चलिए आगे बढ़ते हैं। नई खनिज नीति से खनिज खोज खनन तकनीक का उपयोग, जीरो लॉस माइनिंग, औद्योगिक निवेश, रोजगार और राजस्व को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलीकरण का लाभ भी होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4 दिसंबर को दोपहर 3 बजे सीएमओ में पॉलिसी लॉन्च कार्यक्रम में 8 अन्य नीतियों के साथ खनिज नीति भी जारी करेंगे। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश में नई खनिज नीति से खनन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। नई खनन और एम सैंड नीति से खनिजों के खोज कार्य में तेजी, खनिज रियायतों का समय पर आवंटन, खनन क्षेत्रों के विकास, खनिज बजरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, खनन नियमों और परमिट व्यवस्था सहित प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रदेश सरकार अवैध खनन भंडारण के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने, खनन में नई तकनीक का उपयोग करने और राजस्व बढ़ाने पर जोर दे रही है। नई खनिज नीति के क्रियान्वयन से प्रदेश की जीडीपी में वर्तमान की 3.4% की भागीदारी को 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 6 से 8% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। खनिज क्षेत्र से सालाना करीब 7,500 करोड़ रुपए के राजस्व को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान खनिज नीति 2024। नई खनन नीति से खनन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी। खनिज ब्लॉक्स की प्री एम्बेडेड अनुमतियों के साथ नीलामी, जनजातीय क्षेत्रों में बिड सिक्योरिटी आदि करने, पोस्ट ऑक्शन सेल को मजबूत बनाने के प्रावधान शामिल हैं। आधुनिक तकनीक से जीरो वेस्ट माइनिंग, ऑनलाइन रॉयल्टी वसूली, परमिट सरलीकरण, अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस के तहत जियो फेसिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और RFID चेक पोस्ट लागू होंगे। इस तरह खनिज क्षेत्र में करीब 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। प्रदेश में सस्टेनेबल माइनिंग, स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन, माइनिंग के साथ ही पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक दायित्व निभाया जाएगा। नई खनन नीति में नीलामी के बाद विभिन्न अनुमतियों आदि की औपचारिकताएं पूरी कराने में विभागीय सहभागिता तय कर पोस्ट ऑक्शन सेल को मजबूत किया जाएगा। मिनरल डायरेक्टरी तैयार कर विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। बजरी का अवैध खनन रोकने और विक्रय मूल्य का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए सैंड पोर्टल विकसित किया जाएगा। खनन पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। राजस्थान एम सैंड नीति 2024। एम सैंड इकाइयों की स्थापना बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में तैयार। एम सैंड इकाई की स्थापना के लिए 3 साल का अनुभव जरूरी। 3 करोड़ रुपए की नेटवर्थ और 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर की बाध्यता समाप्त होगी। ओवरबर्डन पर देय DMFT की राशि में छूट मिलेगी। सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग की आपूर्ति में 25% एम सैंड के उपयोग की अनिवार्यता होगी। एम सैंड को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के परिलाभ मिलेंगे। प्रदेश में इस समय खनन सेक्टर का स्वर्णकाल चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास ही खान विभाग भी है। ऐसे में विभाग में न केवल तेजी से काम हो रहे हैं, बल्कि मेजर और माइनर मिनरल के ब्लॉक्स की जो नीलामी की प्रक्रिया है वो भी गति पकड़ चुकी है। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 86 मेजर मिनरल ब्लॉक्स को नीलाम किया जा चुका है। अब खनन व्यवसायियों को और सहूलियत देने, खनन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए खान विभाग ने एक नई नीति तैयार की है, जिसे खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4 दिसंबर को जारी करेंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।